पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके अंदर आरोपी बनाए गए थे। एफआईआर दर्ज हुई थी, मुकदमा था, हाई कोर्ट से लेकर के सीबीआई कोर्ट तक। आरोप है कि 65 करोड़ रुपए की जो जमीन थी लगभग, वो 69 लाख रुपए में एजेएल को दे दी गई थी, अलॉट कर दी गई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत के अंदर एक मामला बड़ा गर्मी दिखाता रहा है। एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड एजेएल, इस समूह को सरकारी जमीन यानी कि हुड्डा डिपार्टमेंट की एचएसवीपी जिसे कहते हैं आज, इसकी जमीन सस्ते में देने का मामला इसको माना गया था। लगभग 3.5 दशक से यह मामला चलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके अंदर आरोपी बनाए गए थे। एफआईआर दर्ज हुई थी, मुकदमा था, हाई कोर्ट से लेकर के सीबीआई कोर्ट तक। और आज सीबीआई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोप मुक्त कर दिया। सारी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, और किस प्रकार से हुड्डा साहब को राहत मिली वो भी बताऊंगा आपको। हरियाणा की सियासत के अंदर जो एजेएल वाला मामला है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड वाला मामला है, दरअसल एक ये प्रकाशन समूह था। इस प्रकाशन समूह के अंदर 7 लोग थे, जिसके अंदर चेयरमैन मोतीलाल वोरा थे। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे थे, और यह सारा मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मोतीलाल वोरा के नेतृत्व में चलता था एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड। आरोप है कि 65 करोड़ रुपए की जो जमीन थी लगभग, वो 69 लाख रुपए में एजेएल को दे दी गई थी, अलॉट कर दी गई थी। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के वर्ष 1982 में। 1982 में मुख्यमंत्री बने थे वो। आपको ध्यान होगा जब चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बननी थी, लेकिन सारी सरकार लूट करके ले गए थे चौधरी भजनलाल। कांग्रेस का शासन था पूरे देश के अंदर, और भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। 1982 का वो दौर। 1982 में हरियाणा सरकार ने, यानी कि चौधरी भजनलाल की सरकार ने, एसोसिएट जनरल लिमिटेड को, एजेएल को जमीन अलॉट की 3600 स्क्वायर मीटर लगभग। मोतीलाल वोरा उसके चेयरमैन थे। पंचकुला में ये जमीन थी। वो जब जमीन अलॉट की गई तो उसके बाद हरियाणा के अंदर सरकार 1987 में चौधरी देवीलाल की बन गई। 1991 में फिर से हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की आई। चौधरी भजनलाल फिर मुख्यमंत्री बन गए। 1982 से लेकर के 1991 का दौर जो था, उस दौर में ये मामला सारा पेंडिंग चला गया, और क्योंकि एजेएल वहां पर कोई भी काम नहीं कर पाई, पर कोई प्रकाशन शुरू नहीं हो पाया वहां पर। 1991 के बाद 1992 में चौधरी भजनलाल ने ये जो एक जमीन दी गई थी, अलॉट की गई थी, इसको वापस करवा दिया, आदेश कर दिए। एजेएल पहुंच गया हाई कोर्ट के अंदर। अदालती प्रक्रिया शुरू हो गई। मामला अदालत में ही था। इसी दौरान, यानी कि 1996 आते आते तक मामला कोर्ट में था। हरियाणा के अंदर सरकार फिर बदल गई और सरकार बन गई चौधरी बंसीलाल की। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए। हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार। भाजपा के द्वारा गठबंधन से इस वापस होने पर, यानी कि वर्ष 1999 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार गिर गई, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बन गई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल की। बाद में चुनाव हुआ वर्ष 2000 में, और 2000 के चुनाव के अंदर चौटाला साहब की सरकार फिर बन गई पूर्ण बहुमत के साथ। 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। 2005 में फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसी दौरान इस मामले को फिर से उठा एजेएल का, और हरियाणा सरकार ने जो जमीन अलॉट हुई थी 1982 वाली, उसके अंदर अदालती प्रक्रिया के बाद में ये जमीन फिर से दे दी एजेएल को। कोर्ट का आदेश था कि वर्तमान जो दरें थी उसी के आधार पर दिया जाना था, लेकिन यही आरोप था सरकार पर, हुड्डा साहब की सरकार पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खुद पर, और एचएसवीपी के अधिकारियों पर भी आरोप था कि उन्होंने सरकार की जमीन को सस्ते में दे दिया। यानी कि 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन वो मात्र 69 लाख रुपए में दे दी गई एजेएल को। 2005 से 2014 तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगभग 9.5 साल से ज्यादा। 2014 में हरियाणा में समय बदला और सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए।
2015 के अंदर इस मामले में शिकायत हुई और शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 2016 में यह मामला दे दिया गया सीबीआई को जांच के लिए। सीबीआई जांच करती रही, लेकिन सीबीआई इसके अंदर लास्ट यानी कि जो अब जब आरोप मुक्त किया सीबीआई कोर्ट ने, तब तक भी सीबीआई इसके अंदर कोई आरोप उन पर तय नहीं कर पाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर या फिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर। मामला लंबित था। पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने इस मामले में एक सुनवाई की थी और सुनवाई में हुड्डा साहब को आरोप मुक्त करने की कहा था कि कुछ नहीं मिला, लेकिन क्योंकि सीबीआई कोर्ट अपनी अलग हुआ करती हैं, तो इस पर सीबीआई ने वापस अपने सीबीआई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई कोर्ट ने एक बार फिर से वो जो चार्ज थे उन पर चलने दिया। आज तारीख थी उसमें, और आज की तारीख में सीबीआई कोर्ट ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोष मुक्त करार कर दिया और कह दिया कि वो कोई घोटाला, कोई गबन कुछ था ही नहीं। यानी कि जो जमीन आवंटन की प्रक्रिया थी उसको ठीक मान लिया गया, क्योंकि सीबीआई अपने चार्जशीट के अंदर आरोपों के समर्थन में, आरोपों के पक्ष में कोई भी दस्तावेज नहीं लगा पाई। और इसके साथ ही कहें तो हरियाणा की सियासत का एक वो जो पहलू था जिससे कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट किया जाता था कि केस की वजह से, तो आज एक केस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोष मुक्त हो गए। और बड़ी बात आ जाती है कि सीबीआई जैसी संस्था 10 साल हो गए, 2016 से उनके पास जांच थी। क्या 10 साल तक सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले थे? अगर नहीं मिले थे तो फिर जल्द से जल्द क्योंकि निपटाया क्यों नहीं गया? एक तरफ तो अदालतें काम के बोझ से दबी रहती हैं, दूसरी तरफ अगर जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ऐसे लटकाए रखेंगी मामले तो बहुत लंबा चलेगा। अब बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब एचजेएल के मामले में पूरी तरह से निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी। क्या होगा इस केस के रिजल्ट का हरियाणा की सियासत पर परिणाम? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पहुंचे हुए थे अदालत के अंदर। क्या मानते हैं कितना महत्वपूर्ण था ये केस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।